हेलो मूवीज़ लवर्स, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है द पनिशमेंट, जो कि 2006 में रिलीज़ हुई थी। इस मूवी की कहानी एक ऐसी टीनेजर लड़की की है जिससे बहुत बड़ी गलती हो जाती है और जिसके लिए वो खुद को ही पनिश करती है। और वो अपने आप को किस किस तरह से पनिश करती है वो हम इस वीडियो में देखेंगे। मूवी की स्टार्टिंग में हम लूसी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपने पेरेंट्स से छुपकर अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी में आई होती है, जहाँ उसके फ्रेंड्स उसको ज़बरदस्ती दारू पिला देते हैं। और वहीं पर एक लड़का लूसी के करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन लूसी उसको इग्नोर कर देती है। अब दूसरी तरफ हम लूसी के पेरेंट्स को देखते हैं जो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहे होते हैं क्योंकि लूसी अभी तक घर नहीं आई थी और काफ़ी लेट हो गया था। अब लूसी एक कार से लिफ्ट मांगकर जैसे तैसे घर पहुंचती है, बट लूसी के फादर लूसी को कार से उतरते हुए देख लेते हैं। और लूसी जब घर आती है तो उसके फादर उसको बहुत डांटते हैं और लूसी के कपड़े कैंची से फाड़ देते हैं और उसको पनिश करते हैं और उसको घर के बाहर खड़ा कर देते हैं। और वो उससे कहते हैं तुम्हें सुबह 6 बजे से पहले यहाँ से नहीं हिलना है। और ये कहकर वो घर के अंदर आ जाते हैं। लूसी की आंखों में आंसू थे, पर लूसी के डैड को उसकी बहुत फिक्र थी। वो विंडो से पूरी रात उस पर नज़र रखते हैं क्योंकि लूसी के डैड एक पुलिसमैन थे, इसलिए वो लूसी को डिसिप्लिन सिखाना चाहते थे। लेकिन लूसी को ये सब पसंद नहीं था। अगली सुबह लूसी के डैड उसके पास जाते हैं और लूसी को एक टास्क देते हैं, पर लूसी उस टास्क को कंप्लीट नहीं कर पाती और जानबूझकर अपना हाथ काट लेती है। अब ये देखकर लूसी के डैड लूसी को उसकी माँ के पास भेज देते हैं और उसकी माँ उसके हाथ पे पट्टी बांध देती है। अब कल रात के बाद लूसी का मूड बहुत ख़राब होता है, इसलिए उसकी माँ उसके मूड को ठीक करने के लिए लूसी और उसकी बहन को लेक पर ले जाती है, जहाँ पर वो तीनों बहुत मस्ती करते हैं। लेक से घर आते समय लूसी कार चला रही होती है, तभी रास्ते में उसे 2 बड़े पत्थर दिखाई देते हैं। फिर लूसी की मॉम कार से उतरकर लूसी को गाइड करने लगती है। तभी लूसी का पैर ब्रेक से हटकर एक्सीलेटर पर पड़ जाता है, जिसकी वजह से गाड़ी उसकी मॉम के ऊपर चढ़ जाती है और उन्हें काफ़ी चोट लग जाती है। अब लूसी और उसकी बहन दोनों अपनी मॉम को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और थोड़ी देर बाद उनके पास एक पुलिस ऑफिसर आता है और जो लूसी के फादर का दोस्त होता है। वो लूसी को आकर कहता है कि तुम्हारी मॉम कोमा में है और उनके कोमा से बाहर आने का बहुत कम चांस है। फिर लूसी अपनी मॉम के पास जाती है और उनको ऐसी हालत में देखकर दुखी हो जाती है। और लूसी की मॉम के कोमा में जाने के बाद उसके डैड भी काफ़ी दुखी थे और वो अपनी दोनों बेटियों को लूसी की मॉम की बहन के पास भेज देते हैं। लूसी की मॉम का एक्सीडेंट लूसी की वजह से हुआ था, जिस बात से लूसी बहुत ज़्यादा दुखी थी। इसलिए एक बार वो अपने डैड से कहती है कि वो उसको पनिश करे, पर वो मना कर देते हैं और कहते हैं तुम्हारी मॉम के ठीक हो जाने के बाद वो ही डिसाइड करेगी कि तुम्हें क्या सज़ा मिलनी चाहिए, तब तक तुम्हें इंतज़ार करना होगा। बट लूसी अपने आप से बहुत ज़्यादा नाराज़ थी और कहीं ना कहीं अपने डैड से भी। लूसी अब तय करती है कि वो खुद को सज़ा देगी। पहले तो वो वॉशरूम में जाती है और अपने कपड़े फाड़ देती है। इसके बाद वो रोड पे जाती है और गाड़ियों से लिफ्ट मांगने लगती है। काफ़ी देर बाद वहाँ एक कार रुकती है जिसमें 4 लड़के होते हैं और वो लूसी को लिफ्ट दे देते हैं और वो लूसी को अपने बीच में बिठा लेते हैं। अब उन चारों में से एक लड़का लूसी से फ्लर्ट करने लगता है, तो लूसी अपनी शर्ट उतार देती है। ये देखकर वो चारों लड़के हैरान हो जाते हैं। तभी एक लड़का लूसी के प्राइवेट पार्ट्स को टच करने लगता है। तभी लूसी को उल्टी हो जाती है। ये देखकर वो लड़के लूसी को कार से नीचे उतार देते हैं। अब लूसी सुनसान सड़क पर अकेली होती है, पर तभी उसकी बहन का कॉल आ जाता है और वो उससे पूछती है कि तुम कहाँ हो। तब लूसी उससे कहती है जब तक मॉम को होश नहीं आएगा वो वापस नहीं आएगी। और वो अपनी छोटी बहन से ये भी कहती है कि तुम डैड को कुछ नहीं बताओगी कि हमारी बात हुई थी। इसके बाद जब लूसी जा रही थी तभी उसको गाड़ी की आवाज़ सुनाई देती है और वो भागकर छुप जाती है, लेकिन तभी उसका पैर एक तार में फंस जाता है। और फिर तभी वो गाड़ी उसके पास आकर रुकती है और उसमें से एक लड़का उतरता है जिसका नाम बेन होता है। वो लूसी की हेल्प करता है और लूसी को अपने साथ फार्म हाउस पर ले जाता है। अब वो बातें करने लगते हैं। तभी लूसी उससे कहती है कि मुझे यहाँ कोई काम चाहिए, पर बेन इसके लिए मना कर देता है और कहता है यहाँ काम काफ़ी मेहनत का है जिसको तुम नहीं कर पाओगी। इस पर लूसी कहती है मैं कर लूँगी। फिर बेन उसको फार्मिंग का कुछ काम सिखा देता है। फिर एक दिन बेन किसी काम से बाहर चला जाता है। तब लूसी फ्रीजर रूम में जाती है जहाँ पर बेन का एक फ्रेंड काम कर रहा होता है। तो लूसी उसके पास जाती है और उसको उसके साथ इंटीमेट होने के लिए कहती है।
और उससे ये भी कहती है कि उसको फिजिकली टॉर्चर भी करे, पर वो मना कर देता है। फिर लूसी उसे फोर्स करती है, बट वो लड़का उसे धक्का मार के चला जाता है। जिसके बाद लूसी उस फ्रीजर रूम में खुद को बंद कर लेती है और उस रूम का टेम्परेचर काफ़ी कम होता है, इसलिए लूसी की तबीयत ख़राब होने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पर बैन आता है और उसको वहाँ से बाहर चलने के लिए कहता है, लेकिन लूसी मना कर देती है और वो कहती है कि मैं यहीं रहूँगी। जिसके बाद बैन भी अपने कपड़े उतार देता है और उसके साथ रूम में बैठ जाता है और कहता है मैं भी अब यहीं रहूँगा। फिर थोड़ी देर बाद लूसी मान जाती है और उसके साथ उसके घर चली जाती है। वहाँ वो दोनों बातें करने लगते हैं और बातों के दौरान काफ़ी करीब आ जाते हैं और आपस में किस करने लगते हैं। इसकी दूसरी तरफ हम लूसी के डैड को देखते हैं जो बहुत परेशान होते हैं। अब बैन लूसी को बताता है कि उसके ग्रैंडपा आर्मी में थे और तब लूसी को पता चलता है कि वो उसके डैड को भी जानते हैं। अब ये सब जानने के बाद लूसी यहाँ नहीं रहना चाहती थी क्योंकि यहाँ उसके डैड उसको ढूंढ लेंगे, इसलिए अगली सुबह लूसी बैन को बिना बताए वहाँ से चली जाती है। इसकी दूसरी तरफ लूसी के डैड उसकी बहन के साथ लूसी को ढूंढने निकलते हैं। लूसी एक आदमी से लिफ्ट मांगती है और वो आदमी लूसी के साथ फ्लर्ट करने लगता है और लूसी को यही तो चाहिए था क्योंकि वो खुद को पनिश करना चाहती है। इसके बाद वो अपने डैड को फ़ोन करती है और फ़ोन को ऑन करके अपने पॉकेट में रख लेती है, जिससे उसके डैड को पता चल जाता है कि उसके साथ कुछ गलत होने वाला है। अब लूसी उस आदमी से कहती है कि वो उसे टॉर्चर करे। इसके बाद वो आदमी उसके साथ इंटीमेट होने ही वाला होता है, तभी लूसी के डैड उसकी फ़ोन को ट्रैक करके वहाँ पहुँच जाते हैं। वो आदमी गाड़ी की आवाज़ सुनकर वहाँ से चला जाता है और लूसी को कार से नीचे फेंक देता है। अब लूसी के डैड लूसी के पास आते हैं, पर लूसी अपने डैड से बहुत नाराज़ थी और वो गुस्से में गलत कदम उठाने वाली थी। फिर लूसी के डैड लूसी से माफ़ी मांगते हैं और लूसी को वापस अपने घर लेकर आते हैं। यहाँ पर ये मूवी ख़त्म हो जाती है।